नमस्कार। हमारा मुस्लिम विधि पर लेक्चर नंबर 7 है और जो हम अपने नंबर को याद रखने के लिए बनाते हैं वो लेक्चर नंबर 146 है। वो 146 है और वैसे लेक्चर अनुसार ये टॉपिक है आज हमारा मुस्लिम विधि के सूत्र। मुस्लिम विधि के सूत्र, मुस्लिम विधि के क्या सूत्र हैं? इसमें इसके लिए हम दो भागों में बांटेंगे मुस्लिम विधि को। एक तो प्रधान सूत्र और एक गौण सूत्र, अर्थात एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में हम रखेंगे कुरान को, हदीस को, सुन्नत को, इजमा को, क्यास को, इजमा क्यास को रखेंगे हम। हदीस हो गया, इजमा हो गया, क्यास हो गया। हाँ, क्यास है बस, इसके अलावा हम और इसमें हम पांच चीजों को रखेंगे इसमें। और जो गुण में जो है हम रखेंगे रूढ़ियां। कोई रूढ़ी पुरानी इस्लामिक हो तो रूढ़ी, या न्याय, साम्य या सद्विवेक का सिद्धांत। बस यही गुण में। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे केवल कुरान पर ही। एक्चुअली क्या है, अगर आप इस्लामिक विधि को देखें और इस्लामिक की विधि की बात करें तो इस्लामिक विधि चारों तरफ से है, कुरान के चारों तरफ चलती है। कुरान के अलावा वो कहीं नहीं जाती, या मोहम्मद साहब के जीवन काल में जो उनकी सुन्नतें हैं उस पर जाती है, या जो उनकी हदीसें हैं उस पर जाती है। मोहम्मद साहब के वफात के बाद अर्थात निधन के बाद ये क्यास पर इजमा पे चली जाती, क्यास और इजमा पे चली जाती। इसके अलावा मुस्लिम विधि कहीं नहीं जाती। या फिर मुस्लिम विधि के जो स्कूल आ गए हैं वो स्कूल वगैरह जो है ये क्यास में और इजमा में ही आ जाएंगे सारे। तो आज सबसे पहले कुरान पर बात करते हैं। बातें वही हैं। इस्लामिक विधि का सर्वोच्च और अंतरराष्ट्रीय प्रमाण है कुरान। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के दिए ईश्वरीय संदेश निहित हैं। इसमें 114 अध्याय हैं और 6660 आयतें हैं और 80 आयतें इस प्रकार की हैं जो विवाह, मेहर, तलाक, विरासत से संबंधित है। इसका मूल उद्देश्य था सामाजिक सुधार, जैसे जुआ, बहुविवाह, सूदखोरी आदि दूषित विचारों से समाज को दूर रखना। इसके लिए इस कुरान पाक में सजा के नियमों को, अच्छा इसी बारे में, इसी के आधार पर सजाओं के नियम बने, सजाए लेख बने कि सजाओं पर क्या, कैसे, किस पर क्या सजा होगी। ये कुरान केवल विधि शास्त्र ही नहीं है, ये धर्म और नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की बातों का भी कि इसमें अधिकता है। इन सबको पृथक करना मुश्किल है। इस कुरान में ही सारी बातें हैं, विधि के बारे में भी है, नीति भी है, धर्म भी है, राजनीति भी है। ये सब बातों पर कुरान में आती है। तो कुरान इनका एक बहुत बड़ा सूत्र है। धर्म में नैतिकता की आयतें पैगंबर के पास ईश्वर की ओर से मक्का में आई। अच्छा, कुछ आयतें तो इसमें ऐसी हैं जब मोहम्मद साहब मक्का में थे, उस मक्का में थे, तो वहां जो आयतें हैं वो केवल प्योरली धर्म से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, परमात्मा के कार्य से। लेकिन जब वो मदीने में आ गए तो मदीने में आने के बाद में उनको युद्ध भी करने पड़े, और जो लोग मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके आपसी विवादों को भी सुलझाना पड़ा। तो उसके बाद की जो आयतें हैं वो अल्लाह ने उस प्रकार की भेजी जो कि न्याय पे, निर्णय पे,
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वो आवश्यक है। तो ऐसी आयतों की संख्या उसमें कम से कम 200 है जो मदीना में आई। तो ये भी विधि के सूत्र कहलाए। इसके अलावा आगे चलें, जब आप कुरान की आयतों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एकत्र करेंगे, आप ग्रुप बना लें, विधिक ग्रुप, धार्मिक ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, और जब उसे आप एकत्रित करेंगे तो उसके आधार पर वो अलग अलग ग्रुप की आपको आयतें इकट्ठी हो जाएंगी। ये तो आयतें मिक्स हैं, सारी की सारी मिक्स हुई पड़ी है। समाज की जैसे आवश्यकता थी उसी हिसाब से अल्लाह ताला जो है आयतों को भेजते रहे मोहम्मद साहब के पास में, उतारते रहे। एक फरिश्ते हैं जिब्राइल, उनके मार्फत से उतारते रहे। अब हम इनको सेग्रीगेट करें, अर्थात अलग अलग रखें, तो जरा वो किस किस प्रकार की हो सकती है। पहले प्रकार की हो सकती है अवैध रीति रिवाजों से संबंधित आयतें जो अल्लाह ताला ने इन्हें बताई। वो कौन सी थी साहब? वहां के लोग लड़कियों को जन्म होने से तय मार देते थे, उसे मत मारो। जुआ मत खेलो, जुआ खेलते थे बहुत मक्का के लोग, उन्हें मना करा। शराब मत पियो, भाई शराब पीते थे, अंगूर की बहुत बनती थी वहां, अंगूर बहुत होते थे और खजूर बहुत होती थी, तो उन्होंने कहा अंगूर की शराब ज्यादा मत पियो। वो शराब ही बनाते रहे थे। इन अरबियों को कोई काम नहीं था शराब बनाने के बाद, धड़ाधड़ शराब शराब शराब, ऊंट शराब ऊंट शराब। अच्छा, शादी कर, कोई तुकबंदी नहीं थी, 10 शादी कर रहा, कोई 15 शादी कर रहा। तो अवैध रीति रिवाजों से संबंधित आयतें, इस संबंध की आयतें और उनमें क्या दंड है और क्या प्रतिषेध है, तो एक नियम बन गए ना, ये विधि बन गई। ये विधि का ये भी सूत्र है। दूसरा, सामाजिक सुधार, जहां मोहम्मद साहब ने सामाजिक सुधार करे वो किस में थे? इनमें आपसी विवाह में वो जो मेहर होती थी लड़की, वो लड़की का बाप ले लेवा था या भाई ले लेवा था, उन्हें देवा नहीं थे गरीबों को, उस लड़की को कभी चवन्नी मिलती नहीं थी। और तो और कभी कभी ये कहते थे भाई तेरा लड़की का भाई कह रहा जी हम अपनी लड़की का विवाह तब करेंगे जब तुम इसके बदले में अपनी लड़की का हमसे निकाह कर दो, ये मेहर होगी बंधाई। इन सब क्रूतियों को दूर करने के लिए मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मेहर जो है, देखिए ये मेहर वगैरह सिस्टम तो मोहम्मद साहब के आने से पहले थे। मोहम्मद साहब ने तो इन्होंने नियंत्रित और रेगुलराइज किया, अर्थात इनकी जो कमियां थी उन्हें दूर किया और जो सोफिस्टिकेटेड थी और अच्छी थी उनको लागू किया। तो मोहम्मद साहब ने विवाह पर, तलाक पर, स्त्रियों की स्थिति पर, पर्दा इत्यादि पर अपनी सामाजिक सुधारिक योजनाएं जो कुरान की उन पर आधारित थी, अल्लाह की ओर से आयतों पर आधारित थी, ये विधि बताई। तो एक तो आप ये समझ सकते हैं कुरान को अवैध रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई इसने, सामाजिक सुधार को, अपराधों की सजा के लिए कुरान की आयतें किसमें क्या सजा होनी चाहिए, चोरी में क्या, बलात्कार में क्या, जिना में क्या, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है या हदीसों में आता है। तो ऐसी भी कुरान की आयतों ने को इस ग्रुप में भी रखकर आप इसको एज ए लॉ का सूत्र माने। शत्रु के साथ क्या व्यवहार किया जाए, उससे संधि कैसे की जाए, कंप्रोमाइज कैसे किया जाए, लड़ाई ली जाए तो लड़ाई के क्या नियम हो, लड़ाई कब कब जारी रहे, कब कब बंद कर दी जाए, शांति के क्या नियम हो, शत्रु से कैसा व्यवहार किया जाए अगर पकड़, ये सारी की सारी भी जो है उन्होंने बताई। संपत्ति, संपत्ति के आधार पर ले लो, संपत्ति को कैसे बांटो, संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किसका कितना हक हो, वसीयत करी जाए तो 1/3 प्रॉपर्टी की करी जाए, सारी प्रॉपर्टी की ना करी जाए, तो उत्तराधिकार से संबंधित नियम। बहुत से आदमी क्या करते, पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर देते, नहीं, कुरान पाक ने कहा नहीं, यू कैन, आप जो है केवल 1/3 प्रॉपर्टी ही दान कर सकते हैं अपनी, मतलब गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट नहीं सॉरी, वसीयत में दे सकते हैं।
1/3 तो ये नियम बनाए, तो ये भी। और संधि कब और की जाए, नॉन मुस्लिम के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये वाले नियम बनाए हुए हैं। शुद्ध युद्ध और शांति के नियम बनाए, तो ये सब चीजें कुरान पाक से निकली। ये एक कुरान की विधि का सोत है। ये आपका जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो इसका ये जवाब दे सकते हैं। आगे चले, सुन्नत। जब किसी विषय पर कुरान पाक से शांत है, तो ऐसी परिस्थितियों में मोहम्मद साहब ने क्या निर्णय दिए, क्या निश्चय दिए, उसके ऊपर मोहम्मद साहब की क्या राय रही, वो जो सुन्नतें हैं मोहम्मद साहब की, और उसमें जो निर्देश दिए नीचे, वो भी जो है, ये चीजें मोहम्मद साहब की सुन्नत कहलाई। फिर उसके बाद में हदीसें। किसी जब समस्या आई तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर क्या नियम लगाया, क्या परंपरा चालू करी, क्या वचन कहे, तो वो भी आधार बने। जहां कुरान शांत थी, कुरान कुछ नहीं बोल रही थी, और कुछ लोगों ने सलाह दी या कुछ बोले लोग, और मोहम्मद साहब ने उसे मौन स्वीकृति दे दी, तो वह हदीस हो गई, या आचरण किया मोहम्मद साहब ने, या कुछ कहा, कुछ समस्या आई जिसका कुरान में भी हल ना था, उसमें मोहम्मद साहब ने अपने वचन बोले। ये वाली बातें भी न्याय का विधि का सूत्र है, इस्लामिक विधि का सूत्र। अब जरा सा ये प्रकाश डालें कि कुरान पाक मुस्लिम लॉ के बारे में क्या कहता है। अच्छा नहीं, हदीस के बारे में क्या कहता है, कुरान पाक हदीस के बारे में क्या कहता है। जरा सुने, एक सूरा सुनाता हूं आपको। जो कुछ पैगंबर, ये मैं नहीं शब्द कह रहा, कुरान पाक के शब्द है, जो कुछ पैगंबर मोहम्मद देते हैं, पब्लिक से कह रहा, अल्लाह ताला पब्लिक से क्या कहते हैं, जो कुछ पैगंबर मोहम्मद देते हैं उसे स्वीकार करो, और जिसे मना करते हैं उससे तुम दूर हो। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ मोहम्मद कहते हैं उसे मानो, और जिसे मना करते हैं उसे मत। एक और कुरान की आयत है इसमें, यह अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं बोलते। मोहम्मद साहब के बारे में वो कह रही है, कुरान पाक कह रही है। मोहम्मद साहब, मैं उसी लैंग्वेज में सुनाता हूं, यह अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं बोलते, अर्थात मोहम्मद साहब अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलते, यह वही कहते हैं जो इन पर अल्लाह द्वारा प्रकट किया जाता है। अर्थात कुरान में जो ये बात कह रहे हैं, या जो कुछ बातें कहते हैं मोहम्मद साहब, वो सारी की सारी बातें मोहम्मद नहीं कहते, अल्लाह कहता है। ये बात है, तुम अल्लाह व उसके पैगंबर की बातों को मानो। तो इससे क्या हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि जो मोहम्मद साहब कहते हैं वो लॉ है, वही विधि है, और मोहम्मद साहब गलत कहेंगे। सॉरी। तो कुरान पाक हदीस, तो इससे यह स्पष्ट है कि जिन बातों को अपने जीवन काल में समाज के लोगों को करने से मना किया, वह किसी कार्य को ना करने के नियम है, और वह गलत व अपराध है। यदि नियम, यही नियम विधि कहलाए। यही जो नियम थे मोहम्मद साहब ने जो पारित किए, बताए आपको, कुरान पाक में है, यही नियम और विधि बनी। तो यहां मैं 1 मिनट का विश्राम लेता हूं। तो कुरान, सुन्नत और हदीस मुस्लिम विधि के भी सूत्र हैं। अभी हदीस खत्म नहीं हुई है, अभी तो 15 मिनट हो गए। हदीस के प्रकार, हदीस कितने प्रकार की होती है। सुन्नत उल फैल, सुन्नत उल कौल, और सुन्नत अल उल कह दो, या उल कह देता, उल तकरीर। सुन्नत उल फैल, सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल तकरीर। इन हदीसों को, सुन्नत के नाम से,
हदीसों को इतने प्रकार से बांटा गया है। हदीस कह दो, सुन्नत कह दो, एक सी चीजें हैं ये। इनको इनको 3 प्रकार से बांटा गया है, जरा सुन लें। पैगंबर द्वारा अपने जीवन कार्य काल में किए गए आचरण या कार्य ऐसी परंपराओं की श्रेणी में आते हैं। मोहम्मद साहब के अपने जीवन काल में जो कार्य किए या जो आचरण किए, वो ऐसी जो है वो इसकी श्रेणी में आती है सुन्नत। किन परिस्थितियों या समस्याओं पर उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए, क्या वचन या कथन या उपदेश दिए, उनके निस्तारण के लिए क्या किया, जो समस्या उनके सामने धरी गई या उनके जीवन काल में आई, उस पर क्या व्यवस्था या तरीका अपनाया, इस तरीके के उनको सुन्नत उल कौल कहा गया। और सुन्नत उल तकरीर, जिन परिस्थितियों और समस्याओं के विषय पर उन्होंने कोई तकरार अर्थात आपत्ति नहीं की, जिन परिस्थितियों या समस्याओं के विषय पर उन्होंने कोई तकरार अर्थात आपत्ति नहीं किया, या कहीं उन पर अपनी मौन स्वीकृति दे दिया, चुप रहे उसके बारे में, चलना चलने दो जैसा चल रहा है। अर्थात उस परिस्थिति को हल को उन्होंने मौन स्वीकृति दी, अर्थात यह बात यदि गलत होती तो वे आपत्ति करते, यदि वो गलत होती बात तो आपत्ति करते, इसका मतलब सही थी तो लोगों ने माननी चालू कर दी, वो बातें भी ठीक है। यही तीनों विधि, यही तीनों सुन्नत हदीसें, यही तीनों बातें आगे चलकर मुस्लिम विधि का सूत्र भी बनी। अब हदीस प्रमाणित है, असली है, नकली है, क्या है, ज़ईफ है, क्या है, इसको निस्तारण के लिए भी उन्होंने विधि बनाई। वो क्या विधि थी? उन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव करा। एक पीढ़ी तो वो थी जो मोहम्मद साहब के जीवन काल में उनके साथी थे, जो लड़ाई में उनके साथ रहे, सॉरी ये लड़ाई मत को, युद्ध में उनके साथ रहे, उनके व्यवस्था में साथ रहे, सुख दुख में साथ रहे। तो उन लोगों की जो उन्हें जिन्हें रहने का अवसर मिला, एक तो उन लोगों की पीढ़ी क्या कहती थी, हदीसें उस पर आधारित होती थी। दूसरी, जब वो सहाबा लोग भी मर गए, सहयोगी भी मर गए, तो उनकी औलादों के बीच में मोहम्मद साहब की क्या बातें प्रचलित थी, फिर ये उसके भी आधार बनाया गया कि उनके अंदर भी वो बातें प्रचलित चली आई, उसको आधार बनाया। और तीसरी, जो उनके उत्तराधिकारी थे सहयोगियों के, उनके भी जो उत्तराधिकारी थे, अर्थात तीसरी पीढ़ी, उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी। तो पहली पीढ़ी हो गई सहयोगियों की पीढ़ी, दूसरी हो गई उत्तराधिकारियों की पीढ़ी, एक हो गई उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी। तो इन लोगों ने जो बातें कही गुरुजी, ये हदीसों में शामिल की गई मोहम्मद साहब के बाद। तो ऐसी हदीसें जो इन तीनों पीढ़ियों के द्वारा की गई, जब इन्हें संकलित किया गया, तो इनको आधार बनाया गया कानून का, ऐसी हदीसों को। और जो जिनमें जान नहीं थी, पुरानी थी, या लगता था कि मनगढ़ंत होगी, ऐसी बात मोहम्मद साहब ने ना कही होगी, या जो समाज से मेल ना खाती हो, क्योंकि कई बार लोग ऐसी परंपराएं बिगड़ लेते हैं भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से या पैगंबर के नाम से, तो उनको उन्होंने बेकार डिस्कार्टेड कर दिया। जिनका किसी कोई पालन नहीं करता था, उन्हें निकाल के फेंक दिया गया। तो इन 3 पीढ़ियों की हदीस के लिए क्राइटेरिया बनाई गई। अब रह गए गुरुजी 10 मिनट, बड़ी तेजी से खींचने पड़ते हैं आपके लिए लेक्चर। अगर आपने पिछले वाले 5-6 लेक्चर सुने होंगे ना, तो इसे समझने में, क्योंकि शुरू के 3-4 लेक्चर ये कुरान पर ही है सारे, और वो भी बताने जरूरी था। चलो आज इजमा, विचारों का मतैक्य, अर्थात ज्ञानियों की राय, अर्थात बहुमत की राय, इजमा।
मेरा अपना विचार ये है, इजमा का मतलब ये है, देखिए मोहम्मद साहब तो अब रहे नहीं, मोहम्मद साहब तो चले गए, और लेकिन व्यवस्था जब एक बार बन जाती है तो वो सदैव चलती है। जैसे हमारे अंबेडकर साहब कानून बना के चले गए, सॉरी संविधान बना के चले गए, या अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब की टीम संविधान बना के चली, लेकिन देश तो उनके जाने के बाद भी चलता है। तो उनके बाद क्या है, कानून संसद बनाती है, आप लोग बनाते हैं, आदमी से आदमी, आपसे लोग, आप लोग विद्वान लोग, आपके चुने हुए लोग बनाते हैं, और उसको इंटरप्रिटेट या लागू कौन करता है, ज्ञानी लोग, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग। और ज्ञानी लोगों में भी कौन सी बात मानी जाती है, जो बहुमत की राय हो, यही तो इजमा है। ये तो भारत का संविधान भी मान रहा है इजमा को, मोहम्मद साहब भी, मुस्लिम लॉ भी यही बात कह रहा है, इजमा यही तो है, और क्या है इजमा, यही है। मैं जरा पढ़ता हूं, आपको बताता हूं, यही इजमा है भाई साहब। हमारा खुद का उच्चतम न्यायालय इजमा और क्यास है, ठीक है, आप बताता हूं, पढ़ता हूं। मेरे विचार में इजमा का अर्थ है विधि के किसी प्रश्न पर विशेष काल परिस्थितियों में पैगंबर साहब के अनुयायियों में से जो पैगंबर की निर्णय करने की क्षमता या परिस्थितियों से अवगत थे। ये मेरा अपना विचार है, जो किताबों पर, निष्कर्षों पर आधारित है मेरा विचार। ऐसे ज्ञानी विधि वेत्ताओं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपसी सहमति से निकाला गया निष्कर्ष है। ऐसे तो निकालते हैं हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी लॉ को जब ये डिसाइड करते हैं कि संवैधानिक है और गैर संवैधानिक है, यही यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड इजमा। इजमा या विधि का सूत्र, यह इजमा विधि का सूत्र है, ये भी एक सीधी का सूत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाती है, कानून में इजमा ये है, पैगंबर साहब ने जो किया, उनके काल में, परिस्थितियों में, उनकी बातों को जिन्होंने देखा, उस पर जो ज्ञानियों ने अपनी राय बनाई, वो इजमा है। कानून जीवित होता है और परिवर्तनशील होता है, सामाजिक परिस्थितियां सदैव परिवर्तनशील होती हैं, और ये समय के अधीन रहती हैं, और समय को और कानून को परिवर्तनशील होना भी चाहिए। समय और आवश्यकता के अनुसार कानून में चेंज भी किए जा सकते हैं। क्या कहती है कुरान इस बारे में, जरा सुने, एक आयत है, अल्लाह की आज्ञा मानो। इस इजमा के बारे में कुरान क्या कहती है, जरा सुने आप। अल्लाह की आज्ञा मानो, उसके रसूल की आज्ञा मानो, और तुम में से जो प्राधिकारी हो, प्राधिकारी मीन्स नॉलेजदार, ज्ञानी और पोस्ट होल्डर, उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो उनसे पूछो जिसे ज्ञान है। ये क्या है, ये इजमा की ओर तो इशारा कर रही है कुरान की आयत, ये कुरान पाक की आयत इजमा की वैल्यू को, अर्थात जब कुरान शांत हो गई, कुरान कुछ नहीं, उस पर नहीं है कोई बात, उस परेशानी जो तुम्हारे आज आ गई है 1924 में, सब परेशानी आ गई, कहां से डिसाइड करोगे आप, नहीं जिक्र करती कुरान। अब मान लो पहले जो है व्हाट्सएप नहीं था, ये नहीं था, तो इससे संबंधित कोई परेशानी आए तो ऐसे कैसे, इजमा से निपटाऊं से, इजमा की दृष्टि से देखो, पिक्चर नहीं थी, उसकी दृष्टि से देखो। चलो भाई, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, इजमा को आप यहीं तक रहने दो। अब मेरे पे 5 मिनट हैं, और 5 मिनट में मुझे एक रह गया है, वो पूरा करना है। तो ये इजमा है। तो इजमा भी 3 प्रकार का है, पैगंबर के साथियों की इजमा, विधि वेत्ताओं की इजमा, और जनता की इजमा। तो अल्लाह की आज्ञा मतलब विद्वानों की मानो। इस प्रकार कुरान स्वयं कहता है कि विद्वानों के विचार की कद्र करो।
ये इजमा की ओर इशारा करते हैं, विद्वानों की बात मान। अब आती है भाई साहब कयास, और ये टॉपिक का लास्ट है, इस टॉपिक का मतलब इसका क्वेश्चन। कुरान हदीस इजमा की कसौटी पर पहले समस्या को कसो। कुरान इजमा हदीस सुन्नत की कसौटी पर पहले समस्या को कसो, इसकी रोशनी में तुलनात्मक परिस्थितियों का अध्ययन करो, उस पर विचार करके जो निर्णय विवेक का प्रयोग करके, विवेक यार्ड वर्ड यूज करें, विवेक करके दिया जाए वही क्यास द्वारा समस्या का हल करना कहलाता है। पैगंबर के वचन सुने, जरा क्या कहते हैं पैगंबर इस क्यास पर ही सुने। मोहम्मद साहब ने एक बार एक मुआज नाम का एक व्यक्ति था, उससे कुछ प्रश्न करे, जरा उस प्रश्नों को सुने। मुआज से मोहम्मद साहब ने पूछा, तुम अपने निर्णय किस पर आधारित करोगे? तो मुआज ने जवाब दिया, ऐ नबी, मैं कुरान पर अपने निर्णय आधारित करूंगा। पैगंबर ने कहा, यदि कुरान शांत हो उन विषयों पर कुछ ना बोलती हो, तो मुआज ने कहा, आपकी सुन्नत पर विश्वास करूंगा, आपकी सुन्नत के मुताबिक निर्णय लूंगा। पैगंबर साहब ने कहा, यदि मेरी सुन्नत भी उस पर शांत हो तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, मुआज ने जवाब दिया कि मैं अपने विवेक से निर्णय दूंगा, अर्थात विवेक से निर्णय, तीनों चीजें मैं ध्यान रखूंगा, ये कुरान भी धरूंगा, ये भी धरूंगा, और उस कसौटी पर घिस के अपने विवेक से निर्णय दूंगा। तब पैगंबर ने, मोहम्मद साहब ने क्या कहा, जरा वो शब्द को सुने आप। वह ईश्वर ही है, वह अल्लाह ही है जो नबी के दूतों को राह दिखाता है, अर्थात नबी के मानने वालों को, अर्थात अल्लाह के मानने वालों को भी राह दिखाता है। व्हाट ए फैंटास्टिक स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल मोहम्मद साहब एट द टाइम। ये क्यास की वैलिडिटी को बताता है। मैं यहां यूं नहीं कहूंगा कि लोग मोहम्मद साहब का इंटरप्रिटेशन ही गलत करते हैं। अगर इंटरप्रिटेशन अच्छा करते कुरान पाक का, तो आज जो अशांति फैली हुई है ना वर्ल्ड में, ये अशांति नहीं। अगर आप कभी कुरान पढ़ने का मौका मिला, देख, गलत कुछ नहीं कहा, वो तो गरीबों के बड़े रहनुमा, गरीबों के लिए ही, औरतों के लिए ही सारी बातें, लेकिन पता नहीं कहां कहां से क्या क्या ला ला के लोगों ने जोड़ के बदनाम करने वाले सिस्टम अडॉप्ट किए। सॉरी, मुझे इस बात का राइट नहीं, मैं कानून की बात करूंगा, कानून पे सुनिए मुझे तो बस। क्या कहते हैं मोहम्मद साहब, दोबारा समझो, वह ईश्वर ही है जो नबी के दूतों को राह दिखाता, अर्थात अल्लाह के मानने वालों को राह। इस संदर्भ में क्यास के महत्व को समझा जा सकता है। कुरान की आयतें दो वर्गों में बटी हुई, दो वर्ग में हम बांट सकते हैं कानून की दृष्टि से, जिनके कई और अनेक, कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके अर्थ स्पष्ट है, अर्थात ये क्या है, पेंसिल, दिस इज पेंसिल, ये पेंसिल, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है वो पेंसिल की भी तरह लगती है और पेन की भी तरह लगती है, और वो कलम की भी तरह लगती है, मतलब कई प्रकार से लगती है। तो जिन बातों के स्पष्ट अर्थ हैं उनकी तो बात एक ग्रुप है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अनेक ग्रुप हो, अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यह माना जाए कि यदि विधि वेत्ताओं का एक कर्तव्य होता है कि वे इस ऐसी परिस्थितियों में क्यास करें, क्यास द्वारा निर्णय लें। तो इस्लाम विधि में, अभी देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, बताऊंगा आगे, सॉरी पढ़ा क्या सकता हूं मैं आपको, विद्वान लोग। सुन्नी विधि में 4 स्कूल हैं, चारों सुन्नी स्कूल पढ़ाने हैं, देखना मतलब बताने हैं, वो भी विधि का सूत्र है, लेकिन वो क्यास पर ही आधारित है, वो क्यास पर ही आधारित है। तो चलिए, टाइम ओवर हो गया। तो गौण सूत्रों में रिवाज और न्यास, साम्य और विवेक के सिद्धांत हैं, लेकिन सियाओं के अंदर केवल 3 ही बातें मान्य हैं, कुरान, हदीस और इज्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार,
मोहम्मद साहब की जय हो। और भाई इस्लाम पढ़ा रहा हूं तो इस समय आदाब। जिस चीज को पढ़ाओ, हिंदी विधि पढ़ाओ, जैसे मैं हिंदी विधि में आपको कभी बताऊंगा तो पूर्ण हिंदू हो जाओ, इस्लाम पढ़ाओ तो पूर्ण मुसलमान। देखो दोस्तों, हम वकील हैं, हमारा सबसे पहला मजहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और सब एक्टों की इज्जत करना है जो बने। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, मुस्लिम लॉ, और हमको बड़ी शिद्दत और इज्जत और एहतराम से पढ़ाना चाहिए इसको, नमस्कार करते हुए इसको। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद भैया।